सस्ते कृत्रिम रंग और गुलाल की अधिक उपलब्धता के बीच पारंपरिक तरीके भी एक बार फिर अपनी जगह बनाने लगे हैं। देश में बढ़ती रंगों की डिमांड के बीच पारंपरिक गुलाल गोटा फिर से बाजार में अपनी जगह बना रहा है। प्राकृतिक रंगों से भरे लाख के छोटे छोटे गोल आकार के गेंदों को गुलाल गोटा के नाम से जाना जाता है। यह पारंपरिक रूप से जयपुर में बनाया जाता है। राजधानी के कुछ मुस्लिम परिवार कई पीढ़ियों से इस विरासत को संभाले हुए हैं। गुलाल गोटा से होली खेलने की परंपरा करीब 400 से अधिक साल पुरानी बताई जाती है। बताया जाता है कि एक समय था जब शाही परिवार के सदस्य गुलाल गोटे से होली खेला करते थे। गुलाल गोटे की शुरुआत जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाई गई थी। गुलाल गोटा को बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि कुछ साल पहले गुलाल गोटे की मांग में जबरदस्त गिरावट आई थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से इसकी मांग में उछाल देखा गया। दरअसल सोशल मीडिया के समय में इसके अच्छे खासे प्रचार ने इसकी मांग में भी इजाफा किया है। आपको बता दें, रंग बिरंगी गेंदों की तरह लगने वाले गुलाल गोटे को लाख की सामग्री से बनाया जाता है। छोटी रंगीन लाख की गेंदों जैसी आकृतियों में इन्हें ढाला जाता है, जो बहुत पतली और खोखली होती हैं। लाख के गोलों में प्राकृतिक रंग यानी गुलाल भरा होता है। ये दिखती ऐसी हैं जिसे दूर से कोई मिठाई समझने की गलती भी कर सकता है। पानी के गुब्बारों पिचकारियों के उलट गुलाल गोटे को राहगीरों पर फेंकें तो उससे चोट नहीं लगती। गुलाल गोटे भारत भर के मंदिरों में भी अपना रंग बिखेरते हैं, खासकर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर और मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में। बहुत कम लोग जानते हैं कि होली में सुंदर गुलाल गोटे का उपयोग किया जाता है। हालांकि अब युवा पीढ़ी भी इसकी ओर आकर्षित हो रही है। गुलाल गोटे की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इतने पतले और नाजुक होते हैं कि इन्हें आसानी से हाथ से भी तोड़ा जा सकता है। गुलाल गोटे अब भी पूर्व शाही परिवारों की ओर से सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। ये उनके होली समारोह का एक हिस्सा आज भी बना हुआ है। इसे बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि गुलाल गोटा की मांग दूसरे शहरों से भी आती है। आम नागरिक और मंदिरों के अलावा गुलाल गोटा अब कार्यक्रमों और पार्टियों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी मांग में तेजी के पीछे एक कारण यह भी है कि गुलाल गोटे से होली खेलना बाजार में मौजूद अन्य कृत्रिम रंगों के मुकाबले में स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। दरअसल ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और सिंथेटिक रंगों की तरह इनका कोई नुकसान भी नहीं होता। राजा महाराजाओं के समय की बात करें तो जयपुर में शाही परिवार के सदस्य अपने राज्यों में घूमा करते थे और राहगीरों पर गुलाल गोटा फेंका करते थे। शहर में गुलाल गोटा बनाने का काम 400 साल से अधिक समय से चल रहा है। सिंथेटिक रंगों की तुलना में गुलाल गोटे भले ही महंगे होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं। आमतौर पे लोग सस्ते रंगों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में गुलाल गोटे की बिक्री में इजाफा हुआ है। होली के मौके पर हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने जयपुर स्थित मनियारों के रास्ते में जाकर गुलाल गोटा बनाने वाले कारीगरों और विक्रेताओं से बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। गुलाल गोटा हमारे यहाँ का एक ऐतिहासिक गुलाल गोटा माना जाता है, आप ये मान सकते हैं। 300 साल से आज तक इसी परंपरा से हमारे यहाँ होली खेली जा रही है। और ये सिर्फ आज जयपुर में ही सीमित नहीं है, जयपुर के अलावा हर शहर में इसका महत्व है और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी सेल होने लग गया है। गुलाल गोटे की शुरुआत हमारे राजा सवाई जयसिंह सेकंड थे, उन्होंने करवाई थी। वो जो ऐसे कला प्रेमी थे, वो चाहते थे कि पूरी जनता के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए उन्होंने गुलाल गोटे की शुरुआत करवाई और उन्हीं से ये नाम पड़ा था गुलाल गोटा। एक दिन में ये कम से कम 200 पीस बन जाते हैं। इसकी डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे रोज़े भी चल रहे हैं। तो रोज़े में काम भी बहुत कम हो पाता है क्योंकि गला सूख जाता है और हम आप जानते ही हैं, हम तो थूक भी नहीं निकल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा काम चलता है और इसकी डिमांड बहुत बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये एक्टिव हो चुका है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। और कुरियर करने के लिए भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन हम कुरियर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल्ड है, इसलिए बाय हैंड ही ये जाता है। और हम यही रिकमेंड करते हैं कस्टमर आएँ और यहाँ से लेकर जाएँ। हम इसमें अरारोट की सेंटेड गुलाल यूज़ कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल है। एक पीस की 50 से 60 रुपये पीस है, तो आप ये मान सकते हैं 350 का डब्बा हम लोग सेल कर रहे हैं क्योंकि लाख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसकी डिमांड के हिसाब से ही लाख भी पूर्ति नहीं हो पा रही, तो उसी हिसाब से इसकी रेट बढ़ती जा रही है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है, आप कहीं भी आराम से मार सकते हैं, सर पे, हाथ पे, पैर पे, कहीं भी मार सकते हैं क्योंकि इससे लगती नहीं है। सिर्फ कलर बिखरेगा और थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा कि आपने ये गुलाल गोटा मारा है। सिर्फ कलर दिखेगा चारों तरफ और खुशबू दिखेगी क्योंकि हम खुशबूदार गुलाल यूज़ करते हैं। आप लाल गोटे के मुझे तो प्रॉपर 8 साल हो चुका है रेगुलर काम करते हुए, लेकिन मैं इसी काम में 8वीं पीढ़ी हूँ। 8वीं पीढ़ी से यही काम कर रहे हैं। हाँ, इसके यही अलावा काम कर और रही क्या हूँ। बनाते हैं आप? इसके अलावा हम चूड़ियाँ बनाते हैं, ब्रेसलेट्स बनाते हैं और सजावट के सामान बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, पेन स्टैंड और डायरी बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ बनती है, बॉल्स बनती हैं।
नहीं, अभी तक तो कोई भी चीज़ नहीं मिली है और एग्जीबिशंस होती हैं, लेकिन जो बीच के एजेंट्स होते हैं वही दुकानें सेल कर देते हैं, तो हम तक उनका प्रॉफिट नहीं आ पाता है। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करी हैं, लेकिन जो एजेंट्स हैं वही इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो हम तक उसकी सहायता नहीं पहुंच पाती है। हम सिर्फ यहीं तक सीमित हैं, मनिहारों के रास्ते में ही। हमारी कई एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में तो हमें बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो चलती जाती हैं, 2-3 साल होते जाते हैं, वो एजेंट अपने अपने लोगों को बुला लेते हैं और फिर सेल कर देते हैं दुकानें, तो हम तक उसका फ़ायदा रेगुलर नहीं पहुंच पाता। होली के लिए हम कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है जिसमें हम मुस्लिम्स गुलाल गोटे बनाते हैं और हमारे हिंदू भाई बहन मिलकर होली खेलते हैं। तो ये त्यौहार एक आप भाईचारे का त्यौहार भी मान सकते हैं। हमारे यहाँ पर सारे लोग, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सब हिंदू हैं, तो वो आते हैं और होली पर हमारे साथ होली खेल कर ही फिर जाते हैं, क्योंकि हम तो 1 महीने पहले से ही होली खेल रहे हैं और साथ में हमारे रोज़े भी चल रहे हैं। तो अभी हम पहले होली खेलेंगे, उसके बाद हमारे सारे फ्रेंड्स आएंगे और हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे होली के बाद।